वेलकम डियर ऑल, दिस इज शशांक गुप्ता और आप देख रहे हैं SKG मैथमेटिक्स। CUCT की मैं आपको यहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ फॉर द यूनिवर्सिटीज़ लाइक BHU, DU, AU या AMU। तो आप लोग यहाँ पर कोर्स को एनरोल कर सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो चार्जेस है इसके लिए। और यहाँ पर मैं आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़ और DPPs वगैरह यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं फॉर द बेस्ट बुक्स। अगर आप लोग प्रेफर करना चाहते हैं तो इनको देखिए। और मार्केट में अगर आपको कोई भी बुक मान लीजिए मिलती है विद द नेम CUCT 2022 तो उसको बिल्कुल परचेस मत करिएगा, वो आपके कोई भी यूज़ की नहीं होगी। ठीक, आप लोग इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स मैंने यहाँ पर बताई हैं। और साथ ही मैंने आपको बताया कि हाउ टू क्रैक CUCT 2022, जो आपको कुछ स्टेप्स मेजर लेने चाहिए फॉर द प्रिपरेशन, कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बताया हुआ है। तो उसको आप लोग वीडियो को देख सकते हैं आई टैब पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई टैब पर। ठीक, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द DPPs, जो कि आपको वहीं पर सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। अभी तक हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको ODE पढ़ा चुका हूँ, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक, और अब वेक्टर्स की बारी है। वेक्टर्स में मैंने आपको लेक्चर 1 कंप्लीट करा दिया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स बताए हैं, जिसमें आपको डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये सब चीज़ें बताई हैं आपको। तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं फ्रॉम द आई टैब, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और वो काफ़ी अच्छे, उसमें MCQs भी मैंने कराए हैं, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर है वो भी आप लोग वहाँ पर आई टैब पर जाकर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन को आप विजिट करेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी। आज हम लोग स्केलर, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, और कुछ बहुत ही अच्छे MCQs यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए वेक्टर्स में जो आपका एग्ज़ाम का वैसे तो BHU होता था अभी तक, ठीक, और अब CUCT होगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन वेक्टर के आपके बनते ही बनते हैं, और अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो आप 12 नंबर बड़े आराम से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। और स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देते हैं उन लोग, ठीक, जैसे पिछले साल ही हो गया था, मतलब अभी BHU में हो गया कि वेक्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, तो दैट इज़ अनयूजुअल, और हो सकता है कभी कभी हो जाता हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो आपको ये चैप्टर करके ही जाना है, क्योंकि इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही स्कोरिंग रहता है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, देखिए स्केलर जो आपका प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, आपका स्केलर होता है। स्केलर मतलब कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो केवल, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो केवल, इसमें आपका जो डायरेक्शन है वो नहीं होता है। मतलब अगर मान लीजिए आपका कोई वेक्टर है A, ठीक है, और कोई वेक्टर है B, ठीक, अब इनका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये हमारी क्या आएगी, एक स्केलर आएगी। मतलब कोई मैग्नीट्यूड, मान लो 10 आ गया, 20 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, यूनिट में आएगा कोई। ठीक, इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा कि 10 मीटर नॉर्थ, ठीक, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक, तो स्केलर पहले आपको समझना है कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। किसी भी 2 वेक्टर्स को अगर हम लोग उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब उनका एक ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो मतलब हमें केवल एक मैग्नीट्यूड दे, डायरेक्शन ना दे, तो उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, बेसिक जो आइडिया है जो स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक, तो देखो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स बता दूँ। मान लो ये एक वेक्टर है B, ठीक, ये वेक्टर है A, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग एक्सटेंड कर देकर यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, तो ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा थीटा करके। ठीक है, ये थीटा करके कुछ एंगल फॉर्म करेगा, और वही एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स होता है। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा करके, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड वेक्टर B। ठीक, इस एंगल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एंगल को अगर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम लोग को B की मैग्नीट्यूड पता हो, A का मैग्नीट्यूड पता हो, तो हम लोग इस एंगल को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आई स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक, तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स। पहली बात तो ये वेक्टर्स क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, ऐसा ना हो पॉइंट वेक्टर्स हो जाए, मतलब एनी डायरेक्शन हो जाए। ठीक, तो नॉन जीरो होने चाहिए। दूसरी बात क्या है, डिनोटेड बाय A डॉट B। ठीक, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इस तरीके से A वेक्टर, ये वेक्टर का साइन हो गया, डॉट B वेक्टर। ठीक, इस तरीके से। और डिफाइंड बाय क्या होता है, ये ऑपरेशन है आपका A डॉट B क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B और कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल थीटा है इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, A डॉट B बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक, A का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ B और साथ में कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द
जो हमारे ये जो दो वेक्टर्स हैं ए और ये मान लो बी है, तो इसके बीच में जो एंगल हो गया ये थीटा एंगल आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक। और ये जो हमने बताया आपको ये थीटा है, ये 0 से लेकर पाई तक होगा, ठीक। मतलब ये यहाँ से लेकर ये बी वाला जो है वो यहाँ तक जा सकता है, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद तो हम लोग इधर ही से ले लेते हैं, ठीक है, तो वो आप समझ लीजिएगा अपने आप, ठीक। तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट ये होता है, ठीक। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स की बात आ गई। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर परपेंडिकुलर अगर हम लोग बोलेंगे तो इस तरीके से ही होगा, सीधी सी बात है। दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है तो ऐसे ही तो होगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सटेंड करेंगे अगर पीछे, तो ये 90 डिग्री बना लेगा हमारा यहाँ पर, ठीक। इसको हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहेंगे। पर इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, मतलब आपस में उनका थीटा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। तो कंडीशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ए डॉट बी होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अभी बताया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ में क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक। समझ में आ रही है ये बात, ठीक। अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फॉर द परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं आपस में, मान लो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0 के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। वही यहाँ पर लिखा है, देखो इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स ए और बी क्या है परपेंडिकुलर है, दैट इज द एंगल बिटवीन देम इज क्या है π/2, तो cos π/2 कितना होता है हमारा, cos π/2 होता है हमारा 0 के बराबर, ठीक। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए बी cos π/2 क्या हो जाएगा 0 के बराबर, यानी अगर ए डॉट बी 0 है तो ए बी कब होगा 0, जब ए बी cos थीटा 0 हो, यानी या तो ए 0 हो या बी 0 हो या cos थीटा 0, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कहीं भी आपको लिखा है कि ए डॉट बी क्या है 0 के बराबर है, ये देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन लिखी हुई है आप नोट कर लीजिए अपने या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो ए डॉट बी अगर 0 है तो या तो इसका 3 मतलब हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं 3 मतलब हो सकते हैं, या तो ए वेक्टर 0 हो जाए और बी वेक्टर 0 हो जाए और क्या हो जाए ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। पूछो कैसे, ये कहाँ से कंडीशन है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर इसका मतलब हमारा मॉडुलस 0 है तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर 0 होंगे, ठीक ठीक। अब अगर ए बी कॉस थीटा अगर 0 के बराबर है तो या तो ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0 या कॉस थीटा 0। अगर कॉस थीटा 0 है तो कॉस थीटा, और थीटा लाई कहाँ कर रहा है, थीटा मैंने अभी आपको बताया था 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। थीटा अगर 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है तो थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, थीटा 0 से पाई के बीच में π/2 पे, ठीक। और π/2 का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको समझना कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0 या ए परपेंडिकुलर टू बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। अब देखिए स्क्वायर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ आई जे के कैप। देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि आई जे के कैप क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मान लो ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होता है जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होता है के कैप होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और अगर आप डायरेक्टली ये उठकर देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, ठीक। तो थोड़ा सा आप पढ़ के आइए पहले, ठीक है, पीछे से, ठीक। तो स्क्वायर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट्स आई जे कैप, सिंस आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस अलॉन्ग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये मान लो अगर एक्स एक्सिस है तो इसके खिलाफ आई हो जाएगा, ये अगर मान लो जेड है तो इसमें के हो जाएगा हमारा, ठीक। और ये अगर हमारा वाई है तो इसमें जे हो जाएगा, ठीक। तो आई डॉट आई क्या होता है, देखो अब आई डॉट आई मतलब क्या हो गया, आई जो हमारा वेक्टर है यूनिट वेक्टर उसी का हम लोग क्या कर दें डॉट प्रोडक्ट विद आई, ये क्या हो जाएगा। अब देखो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, जो इन दोनों एंगल्स इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या है एंगल है उसका कोसाइन, ठीक ठीक। तो अब देखो आई डॉट आई अगर करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 डॉट, इस आई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस 0 तो ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा।
तो कोई भी अगर सेम वेक्टर्स हैं, ठीक, मान लो आई, ये केवल इनके बीच बारे में बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब आई डॉट आई किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। जे डॉट जे किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, के डॉट के किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। आप लोग करके भी देख सकते हैं। ठीक, जे डॉट जे में भी यही कहानी हो जाएगी बिल्कुल। ठीक, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर जे कर दो। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 और cos 0 1 फिर से 1 आ जाएगा। ठीक, के डॉट के भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब कहानी आती है आई डॉट जे में। ठीक, तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 के बराबर। देखो लिखते हैं आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो मैंने आपको बताया म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, तो आई और जे के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री, ये दिख रहा है आपको। ठीक, ये चीज़, ठीक, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब कभी भी अगर दूसरे वेक्टर से, मतलब आई डॉट जे हो जाए, ठीक, तो 0 हो जाएगा, जे डॉट के हो जाए तो 0 हो जाएगा, और आई डॉट के हो जाए तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात, ये चीज़ नोट कर लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। और अगर अपोजिट लेंगे, मतलब आई डॉट जे हो जाए, जे डॉट के हो जाए, या जे के आई डॉट के हो जाए, तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ लो। ठीक, अब बात आती है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखो, जो प्रोजेक्शन होता है हमारा, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोग लेकर आइए यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, आपको जल्दी समझ में आएगा और आपको क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बहुत लोगों को तो प्रोजेक्शन का मतलब ही नहीं पता होता है। ठीक है, सोच के देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। क्या बोला गया है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर की परछाई बी वेक्टर पे। तो देखो, मान लो ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। ठीक, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर ए वेक्टर है। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं। मान लो ये हमारा क्या था, बी वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर की परछाई, इस बी वेक्टर पे क्या होगी, मतलब हमसे ये वाली चीज़ पूछी गई है, इतनी लेंथ कितने के बराबर होगी, ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, इसके बीच में मान लो एंगल थीटा डिग्री है। क्या चीज़ समझ में आई। देखो, मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक, ये क्या है हमारा, ए वेक्टर है। ठीक, इस तरीके से, तो इस ए वेक्टर की परछाई यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई है, ये लेंथ हमसे पूछी गई है भैया। ठीक, ये हमको पता करना है, तो ये थीटा होता है हमारा। ठीक, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब याद कैसे करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मान लो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर में, या बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे, तो याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको। 1 मिनट रुकिएगा, बड़ी आसानी से आपको याद करा दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक, 1 मिनट रुकना, ज़रा सही रेस कर लूँ मैं, थोड़ा सा रुकना। अभी देखो यहाँ पर, जब भी आपको प्रोजेक्शन का है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जब भी का है, देखो ऊपर हमेशा क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, बाद वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या समझे, ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे बाद वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऊपर क्या रहेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक, और नीचे क्या रहेगा, बाद वाला वेक्टर जो है बी ऑन बी, अगर बोला गया है ये ऑन बी, तो इसका क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, ऑन बी का क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब जैसे मान लो बी ऑन ए बोल दिया, वेक्टर बी ऑन ए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी। ठीक, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसी भी ले लो, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अभी इसकी प्रॉपर्टीज है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक, और बाद वाला वेक्टर क्या है हमारा, ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड। क्या बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसका हैवी लोड नहीं लेना है कि प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, इस वेक्टर की जो पहला वाला वेक्टर है, इसकी परछाई दूसरे वेक्टर पे क्या पड़ रही है, ये प्रोजेक्शन होता है। ठीक, और इसको निकालने का तरीका क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर। अगर इसका आपको प्रूफ देखना है तो किसी भी बुक में लिख लीजिए, एनसीईआरटी में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन मैं आपको वो यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव आपकी तैयारी करा रहा हूँ, आपका नॉलेज और थिंकिंग को बढ़ाना है मुझे। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। देखो, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, मतलब अगर आप लोग ए डॉट बी करेंगे तो वो बी डॉट ए के बराबर हो जाएगा।
ठीक, कोई भी दो वेक्टर्स लेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट चाहे आगे से लो चाहे पीछे से लो, ठीक है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, ठीक है, बात बराबर है, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक, तो यही है ए डॉट बी डॉट ए के बराबर। कैसे हो जाएगा देखो, क्योंकि ये हमेशा क्या देगा हमें, डॉट प्रोडक्ट क्या देगा हमें, मैंने क्या बताया था आपको, स्केलर देगा, मतलब कोई हमेशा मैग्नीट्यूड देगा। तो मैग्नीट्यूड चाहे 15 हो चाहे 15 हो, बात तो बराबर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक, अब बी डॉट ए भी यही हो जाएगा, बी डॉट ए क्या हो जाएगा हमारा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर और कॉस थीटा। तो दोनों बराबर हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कॉम्यूटेटिव हो जाता है। ठीक, तो ये पहली प्रॉपर्टी रही, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी पकड़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, किसी भी वेक्टर को हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप के उसमें लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर को अगर हम लोग ए आई कैप ए1 आई कैप ए2 जे कैप ए3 के कैप लिख लिया मान लीजिए। बी वेक्टर को हम लोगों ने क्या लिखा, b1 b2 b3 के कैप लिख लिया इस तरीके से। तो इनका डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, ठीक, इनका डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से निकालेंगे। तो अगर हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे तो इस देखो ए डॉट बी लिखेंगे यहाँ पर, देखो एक मिनट, ए डॉट बी, और दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से लिख लेंगे, डॉट दिस वेक्टर, ये वेक्टर हो गया। ठीक, अब एक एक को इससे इधर करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो a1 a2 और a3 हैं ये सब क्या है, स्केलर है, मतलब मैग्नीट्यूड है, इनसे मतलब नहीं है। जब कटेगा ना तो ये i डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, i डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, i डॉट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, j डॉट जे क्या हो जाएगा, j डॉट आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए, i डॉट जे क्या हो जाएगा हमारा, i डॉट जे हो जाएगा हमारा ये i डॉट जे 0, जो भी अपोजिट होंगे वो 0 हो जाएंगे और जो सेम रहेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, 1 हो जाएंगे। तो वही केस यहाँ पर है, बिल्कुल देख लो, एकदम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर। ठीक, ए को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, बी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए डॉट बी निकालना है तो जो भी हमारे आई और आई वाले हैं सेम वाले वो रहेंगे, बाकी अपोजिट वाले कट जाएंगे। तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, a1 b1, ठीक, ये हो जाएगा a1 b1, ठीक, प्लस a2 b2, ठीक, a3 b3, ठीक। तो ये a डॉट बी हो जाएगा, क्या समझ में आ रहा है। ठीक, मतलब क्या करना है, इसका आई पकड़ो, मल्टीप्लाई करके रख दो। ठीक है, इसका जे का कोफिशिएंट, ठीक, इसका के और इसका के, ठीक, पहले वेक्टर का आई दूसरे वेक्टर के आई से, दूसरे वेक्टर का जे पहले वेक्टर का जे दूसरे वेक्टर के जे से, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो तीनों को। ठीक, तो ये ए डॉट बी हमारा निकालने का क्या हो गया, तरीका हो गया। और कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कोरोलरी देखो, अगर ए हमारा a1 a2 a3 इस तरीके से वेक्टर है, बी हमारा b1 b2 b3 b1 आई कैप b2 जे कैप और b3 के कैप करके है, एंड देन a एंड b आर परपेंडिकुलर इफ a डॉट b बराबर 0। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है वेक्टर्स तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी दो वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो अगर ये ऐसा हो गया तो क्योंकि हमने बताया आपको अभी ऊपर, ये देखो यहाँ पर a डॉट बी क्या होता है हमारा, a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक, ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, क्या बोला गया यहाँ पर, 10 a एंड b आर परपेंडिकुलर इफ a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3 बराबर क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, तो इस कंडीशन को आपको याद रखना है, ये नोट कर लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो एकदम। ठीक, अभी चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मैंने शुरुआत में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था क्योंकि मैं आपको वेक्टर की डेफिनेशन समझाने वाला था। ठीक, अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि उसको निकालना कैसे। बिल्कुल कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं वेक्टर्स में, बिल्कुल जरा सी चीज़ें, उन पे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत आसानी से आपको सॉल्व करने हैं। देखिए, मान लो ये वेक्टर्स हैं दो, मान लो ये क्या, एक मिनट, ये ए वेक्टर हो गया। ठीक, ये बी वेक्टर है, इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इसके बीच में एंगल क्या है हमारा, थीटा है। ठीक, तो ए डॉट बी क्या होता है हमारा, अभी एंगल बताऊंगा कैसे निकालना है। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी
और साथ में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अभी देखो, अगर हम लोग को क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। बोलो ये सही है कि नहीं। अभी ए डॉट बी क्या मैंने बताया आपको, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है हमारा A1 प्लस A2 B2। बोलो ये समझ में आ रहा है, ठीक, प्लस A3 B3, हाँ या ना। ठीक, अभी मैंने बताया आपको जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, ये देख लो, एक मिनट, ये वाली, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है, A1 B1 A2 B2, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, अब देखो, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक, और मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड अगर निकालना है किसी वेक्टर का, मान लो, तो क्या होता है, तीनों का स्क्वायर करके रूट कर दो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ बताया था। अगर मान लो किसी वेक्टर A वेक्टर है और इसको हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा, रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो उसी तरीके से ये B का भी क्या हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा हमारा फाइनली, ए डॉट बी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगी, A1 B1 A2 B2 और A3 B3, और यहाँ पर आपको ये जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। ये देखो यहाँ पर, तो ए रूट ओवर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। ये कॉस थीटा का आपका, ये आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला है। और कभी भी आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएँ इस तरीके से दो वेक्टर दे दिए जाएँ और आपसे पूछा जाए कि भैया थीटा निकालो, इसके बीच में एंगल क्या है, तो कैसे निकालना है, डॉट प्रोडक्ट से निकालना है। केवल आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा। क्या याद रखना है, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक, कॉस थीटा। ठीक, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ठीक, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये कॉस थीटा। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आया आपको। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पेश है। ठीक है, इफ़ अगर ए वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, अगर ये इस तरीके से 8 है, 8 के बराबर है, और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 8 टाइम्स बी है वेक्टर है। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या दे रखा है, 8 टाइम्स बी वेक्टर दे रखा है। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आप लोग निकाल लेंगे, बहुत सरल तरीका है निकालने का। देखो, कभी भी इस तरीके से दे रखा हो तो क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट देखो किस तरीके से करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इसको लो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और एंगल दोनों के बीच में सेम होगा, 0 डिग्री रहेगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, अभी देखो, अब ए डॉट, अब प्लस में, अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब ये माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने आपको अभी बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर, एक मिनट, ये देखो स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए डॉट बी और ये बी डॉट ए दोनों क्या हो जाएंगी, ये चीज़ दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी ये दोनों। ठीक, इनको उड़ा देते हैं यहाँ से, बचा के हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये किसके बराबर दे रखा है, 8 के बराबर दे रखा है। ठीक, और हमें बोला क्या गया है, ये रिलेशन दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, तो ए अगर 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा, ये 8 के बराबर हो गया। ठीक, तो ये 64 हो गया, माइनस 61, ये 63 हो जाएगा हमारा। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर ये 8 के बराबर हो जाएगा। क्या यही रहेगा, एक मिनट दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं, गड़बड़ ना हो कुछ। हाँ ठीक है। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 8/63 का रूट ओवर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा
8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √8/63, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों को ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही हो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो उसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर ए एंड बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो इन तरीके के क्वेश्चंस की ही आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस जब तक आप लोग नहीं प्रैक्टिस करेंगे, वो फील नहीं लेंगे कि एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा, तो तब तक आप लोग एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखो ए और बी वेक्टर्स अगर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर्स है इसका मतलब क्या होगा, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो पहले लिख लो, क्वेश्चन को सोचना, उसके अप्रोच को आप लोगों को समझना है। ठीक है, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, सच दैट ए प्लस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कभी भी ऐसा, अभी कभी भी देखो ऐसा चीज़ आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट में कभी भी अगर इस तरीके से दे दिया जाए, बोल दिया जाए इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो क्या करना है, हमेशा इस होल स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, होल स्क्वायर कर लेना है। अब देखो a प्लस बी का जब ये होल स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? ये a डॉट बी कहाँ से आया, देखो 1 मिनट रुकना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक, डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्या ये मैंने सही लिखा है यहाँ पर? क्या ये चीज़ मैंने यहाँ पर सही लिखी है, बोल दो। ठीक, अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, जब a वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है तो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो उसी तरीके से अगर इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी वेक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो है तो एक चीज़ वेक्टर ही ना। ठीक, तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी एक वेक्टर है, उसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। ठीक, लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। ठीक, अब हम लोग को एंगल निकालना है, तो एंगल तो इसी में से मिलेगा। देखो बात साफ है, एंगल किससे मिलेगा हम लोग को, एंगल हम लोगों को किससे मिलेगा, इसी से मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो a वेक्टर प्लस बी, अब देखो हमें बताया गया है, इसीलिए बोला गया है कि a और b का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये 1 प्लस 1 प्लस 2। अब a डॉट बी को कैसे रख सकते हैं, वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस तरीके से। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos थीटा हो जाएगा। एक मिनट रुकना, कभी कभी पेन गड़बड़ कर देता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, परेशान मैं हूँगा। ठीक है, cos थीटा हो जाएगा बराबर 1। अब 1 1 काट देंगे, यहाँ पर थीटा आपको निकालना है, बहुत सिंपल तरीका है। इस तरफ देखते हैं थोड़ा सा, तो ये 1, ये वाला 1 इस तरफ जाएगा RHS में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर -1/2। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 cos थीटा हो जाएगा, और ये 1 इधर हो जाएगा, तो 1 -1/2। ठीक, अब cos थीटा -1/2 कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा, सॉरी cos आपका हो जाता है 30 पे, तो आपका √3/2 रहता है। ठीक है, तो आपका ये 60 हो जाएगा, 60, तो 60 π-60, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री पे। ठीक, तो एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कैसे निकाला मैंने एंगल। देखो दोबारा से समझा देता हूँ, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पर आपको क्या बोल दे कि a प्लस बी वेक्टर या a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इतने के बराबर है या इस तरीके से है इन डॉट प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है, हमेशा होल स्क्वायर ले लेना, हमेशा होल स्क्वायर ले लो और उसको वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से क्या करना है, बदल देना है, और उसका होल स्क्वायर लेने के बाद जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसी में से आपको एंगल थीटा मिल जाएगा। ठीक, यही चीज़ लगानी है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर्स, फिर से वही कहानी, हर जगह यही चीज़ लगेगी। ठीक है, सच दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या है, √3 के बराबर है। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर √3 के बराबर है, देन फाइंड द, ये फाइंड करना है हम लोगों को, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए एक बार आप लोग। ठीक है, और नहीं होता है तो मुझे बताइएगा। ठीक, तो
तो ये आप लोग ट्राई करेंगे होम पर, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर नीचे देंगे। ठीक, अब मैं इसको बताता हूँ। स्केलर प्रोजेक्शन का ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्केलर प्रोजेक्शन मैंने क्या बताया था आपको, ए डॉट बी अगर है, सॉरी एक मिनट रुकिए, स्केलर प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना है ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर, मतलब क्या है, परछाई ए वेक्टर की बी वेक्टर पे, तो क्या बताया था, ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे बाद वाला क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, बोलो ये चीज़ समझ में आ रही। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है यहाँ पर, फाइंड लैम्डा व्हेन द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज 4 यूनिट, मतलब समझ में आ गया। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे स्केलर प्रोजेक्शन दिया हुआ है 4 यूनिट्स, मतलब क्या है, हमें ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या दे रखा है, 4 के बराबर, हाँ या ना, एक मिनट रुकना, ये किसके बराबर दे रखा है, 4 के बराबर दे रखा है। ठीक, 4 के बराबर। ठीक, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। अब ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के कोफिशिएंट के साथ, के का के साथ। ठीक है, तो आई का आई के साथ ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा, 2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक, ये जे का जे के साथ क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड करना है हम लोगों को। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है हमारा यहाँ पर, √, इसका स्क्वायर करके सभी का सम कर दो, 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 + 36 + 9, 9 4 13 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर ये 49 के बराबर, मतलब 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि रूट आप करेंगे ना इसका 49 का √7 हो जाएगा। ठीक, और ये 4 के बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, देखिए 2 लैम्डा प्लस 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपका, 7 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, बोलो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। स्केलर प्रोजेक्शन में आमतौर पे यही क्वेश्चन बनता है, अगर बनेगा तो। ठीक है, क्योंकि इस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो कभी कभी नहीं भी देते हैं इस पर। ठीक है, तो ये चीज़, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक, जो भी क्वेश्चन बनते थे आपको मैंने बता दिए यहाँ पर, बाद में अभी MCQs कराऊंगा, तो उसके लिए वेट करिए। अभी वेक्टर प्रोडक्ट समझ लेते हैं। जैसे स्केलर प्रोडक्ट था वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन एक इसमें क्या है दिक्कत, कि स्केलर प्रोडक्ट था वो क्या देता था हमको, केवल मैग्नीट्यूड देता था। ठीक है, मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट क्या देगा आपको, प्लस डायरेक्शन देगा। ठीक है, डायरेक्शन, मतलब ये क्या है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी होता था। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, वो आप लोग लेक्चर 1 में जाकर देखिए। ठीक है, यहाँ पर आई टैब पे आपको दिख रहा होगा हर चीज़। ठीक, तो स्केलर प्रोडक्ट को मैंने डिफाइन कर दिया, उसी तरीके से बिल्कुल वेक्टर प्रोडक्ट है। इसमें बस एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो क्या है, एन कैप। एन कैप क्या होता है बताता हूँ, देखिए एक मिनट को, डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो होने चाहिए, सिंपल सी बात है। ए एंड बी इज यूनाइटेड बाय ए क्रॉस बी, मतलब ए इस तरीके से क्रॉस और ये बी, एक मिनट, ए बी। ठीक, तो ये इस तरीके से डिनोट करते हैं। और होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं होता, क्या होता है, साइन थीटा होता है। और साथ में ये एन कैप जुड़ जाता है यहाँ पर। एन कैप क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अगर हमारा कभी भी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है ए क्रॉस बी, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डॉट साथ में एक एन कैप या कोई डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन को दिखाता है ये एन कैप। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, अब चलो ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब हम लोग देखते हैं, एक मिनट रुकना। ठीक, हाँ, तो अगर ये हमारा मैग्नीट्यूड को दिखाता है ए क्रॉस बी, देखो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, इतनी क्वांटिटी हमारे मैग्नीट्यूड में आती है इसके। ठीक है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साथ में साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, हाँ या ना। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। चलो अब समझते हैं इसको। देखो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब ये एन कैप है क्या, किस तरफ को दिखाता है, मान लो हमसे बोल दिया जाए कि ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है हमारा, ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर है, इनके बीच में मान लो बोल दिया एंगल क्या है, थीटा डिग्री है। क्या है एंगल, थीटा डिग्री। ठीक, एंगल थीटा है इसके बीच में मान लो। ठीक, तो ये एन कैप क्या होगा, एन कैप होगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज वेक्टर्स, मतलब समझ रहे हो, एन कैप ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप लोग ए क्रॉस बी ले रहे हैं या बी क्रॉस ए ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना,
वेक्टर प्रोडक्ट में क्योंकि डायरेक्शन आ जाता है तो डायरेक्शन ए क्रॉस बी का हो सकता है ऊपर हो और बी क्रॉस ए का उसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इस वजह से ए क्रॉस बी यहाँ पर बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्या नहीं है? कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक। तो वो चलिए बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसे होगा। देखो ये ए वेक्टर मान लो, ठीक, ये बी वेक्टर मान लो, ठीक, ये बी वेक्टर हो गया, इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा है, ठीक। अब ये किसी प्लेन में है, मान लो इस तरीके से, ये क्या है? किसी एक प्लेन में है, ठीक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये मान लो अगर आपका प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? कैमरे में देखिए, ये अगर आपका प्लेन है तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? आपका एन कैप का डायरेक्शन हो जाएगा। देखो एन कैप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की साइड, ये एन कैप हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग क्या ले रहे हैं? ए क्रॉस बी ले रहे हैं, ए क्रॉस बी का क्या मतलब हुआ? ए से बी ले रहे हैं, ए से बी, समझ में आ गया? अब अगर ये हम लोग क्या लें, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा है। अगर हम लोग बी क्रॉस ए ले रहे हैं, मतलब बी से ए, तो ये एन कैप क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एन कैप इस प्लेन के नीचे, इस प्लेन के नीचे एकदम परपेंडिकुलर, ठीक। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं? इस तरीके से देखो, इस तरीके से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। अब अच्छा सुनो, ये हमें कैसे पता चला कि ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ है और बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो नीचे की तरफ है, ठीक। तो ये राइट हैंड रूल से आपका आता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, एक मिनट को यहीं पर समझा देता हूँ। देखो अगर आप लोग ये राइट, देखो ये ऐसे अगर आप लोग ले रहे हैं, ठीक, इस तरीके से, और ऐसे आप लोग करेंगे तो अगर ए से बी जाएंगे तो ऊपर की तरफ रहेगा और अगर बी से ए आएंगे तो नीचे की तरफ थंब रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये होता है हमारा यहाँ पर, ज़्यादा इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक। अभी देखो ऑब्जर्वेशन क्या होगा यहाँ पर? ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, साथ में क्या है? एन कैप भी है। एन कैप क्या शो करता है? इसका डायरेक्शन शो करता है, ठीक। तो ये चीज़ समझने की भी ज़रूरत है आपको। अब देखो यहाँ पर अगर ए एंड बी क्या है? टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ए क्रॉस बी जीरो हो जाए, अगर ए क्रॉस बी जीरो हो जाए, कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर। देखो इसमें भी तीन केस होते हैं। देखो ए क्रॉस बी क्या हो जाए? ए क्रॉस बी अगर जीरो के बराबर हो जाए तो कब हो सकता है? या तो वेक्टर ए जीरो के बराबर हो जाए, ठीक, या वेक्टर बी जीरो के बराबर हो जाए, या क्या हो जाए? ए क्रॉस बी में क्या आता है हमारा? साथ में साइन थीटा आता है। ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ में साइन थीटा, तो और एन कैप को छोड़ दीजिए आप लोग बिल्कुल, ठीक है, एन कैप, ठीक। और ये जीरो के बराबर हो जाए तो क्या हो सकता है? जीरो के बराबर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। तो साइन थीटा जीरो के बराबर कब होगा? साइन जीरो जीरो के बराबर होता है, ठीक। साइन थीटा जीरो के बराबर कब होगा? एक मिनट थोड़ा सा बैक करते हैं, ठीक। तो अब देखिए, एक मिनट, अरे यार, चलो अच्छा ठीक है, जो भी है, ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो साइन थीटा जीरो के बराबर कब हो जाएगा? जब थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक। साइन थीटा जीरो के बराबर कब होता है? जब थीटा होता है हमारा जीरो या पाई के बराबर, लेकिन यहाँ पर पाई जीरो ही लेंगे, ठीक है। देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अगर मान लो क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारा दो वेक्टर्स का वो जीरो के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। समझ में आ गया? क्यों? अगर किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो हो रहा है तो या तो वो कोलिनियर होगा या तो पैरेलल होगा। 0 डिग्री यही तो हुआ, 0 डिग्री, ठीक। देखो ए वेक्टर ये है मान लो, अब 0 डिग्री है तो ऐसे तो होगा नहीं, इसी के ऊपर होगा, या हो सकता है इस तरीके से हो बी वेक्टर, मतलब एंगल दोनों के बीच में क्या होगा? हमेशा 0 डिग्री रहेगा, ठीक। तो ये हमारा या तो पैरेलल होगा या तो हमारा क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो या तो पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा, और या तो हमारा क्या है? ए वेक्टर या बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो अगर थीटा π/2 के बराबर है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा? साइन π/2 कितना होता है? 1 के बराबर हो जाएगा। साइन π/2 1 के बराबर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे उसमें हम लोगों ने करा था कि i डॉट आई क्या हो जाएगा?
1 के बराबर हो जाएगा, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। और अगर अपोजिट लेते हैं मतलब आई डॉट जे लेते हैं तो 0 के बराबर, जे डॉट के तो 0 के बराबर, इस तरीके से। तो इसमें भी उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आई क्रॉस आई देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर कभी भी इसमें जस्ट अपोजिट है, उसमें क्या था जब सेम सेम था तो 1 आता था और अपोजिट तो हमारा क्या आता था 0 आता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज़ अलग है। अगर सेम सेम है आई डॉट आई क्रॉस आई तो फॉर्मूले में रख के देखते हैं ना, अगर आई क्रॉस आई हम लोग को दे रखा है यहाँ पर, ठीक, फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री, ठीक, और साथ में एन कैप आएगा, ठीक है, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। और आई क्रॉस आई की परपेंडिकुलर वेक्टर तो आई सपोज हमारा जेड इस तरीके से प्लेन ही रहेगा कोई, ठीक। तो साइन 0 हो जाएगा यहाँ पर तो 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर आप क्या ले रहे हैं आई क्रॉस आई ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे भी इस तरीके से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है इसके बीच में 0 डिग्री है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी ईजिली, ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही। अभी देखो अब आई डॉट जे अगर हम लोग अपोजिट लेते हैं आई क्रॉस जे अगर लेते हैं तब क्या हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, ठीक, और इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है हमारा, साइन 90 क्या हो जाता है हमारा 1 के बराबर होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। और साथ में क्या होता है एन कैप। अब मैंने क्या बताया था, देखो एन कैप क्या होता है, अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जस्ट परपेंडिकुलर इस प्लेन के जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स हैं उसके जस्ट परपेंडिकुलर वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एन कैप हो जाएगा। तो अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं, अब ध्यान दो यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं मान लो इस तरीके से, एक मिनट, अगर यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं जैसे ये क्या हो जाएगा आई कैप, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, मान लो आई कैप ये है, आई मतलब ये है वेक्टर, जे ये है, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाता है के आ जाएगा, ठीक। अब अगर जे क्रॉस के कर दें, जे क्रॉस के, ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आई के बराबर हो जाएगा। के क्रॉस आई कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा जे के बराबर हो जाएगा। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो, इसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करेंगे और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। साइक्लिक रूल यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है, और मैथ्स में बहुत जगह आपको साइक्लिक रूल देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो एक मिनट रुकना, देखो हमने यहाँ पर क्या बना ली, एक साइकिल बना ली, ठीक। ये क्या हो गया आई मान लो, ये मान लो जे, ये मान लो के, ठीक, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। अगर हम लोग आई डॉट जे करेंगे, ठीक, मतलब एक साइकिल में चल रहे हैं, आई डॉट जे करेंगे तो के आएगा, ठीक, उसके बाद वाला। अब देखो एक मिनट को जरा कलर चेंज कर लूँ मैं, आई डॉट जे करेंगे तो क्या आएगा के आएगा। अब के डॉट आई करेंगे तो क्या आएगा जे आएगा। के डॉट आई करेंगे तो देखो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर के डॉट आई करेंगे तो क्या आ रहा है जे आ रहा है, मतलब ये के हमारा हो गया और आई हो गया तो उसके बाद वाला जे। अब जे डॉट के करेंगे तो आई आ जाएगा हमारा, ठीक। लेकिन अगर मान लो हम लोग क्या कर देते हैं जे क्रॉस आई कर देते हैं तो क्या मतलब उल्टा चलेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के आ जाएगा, ठीक। बोलो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ए क्रॉस बी क्या होता है, कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ठीक। मैंने अभी आपको बताया था कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, लेकिन ए क्रॉस बी हमारा किसके बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी अगर डायरेक्शन ऊपर है तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो ये दोनों में केवल डायरेक्शन का दिक्कत होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक। अब जैसे वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे, कॉस थीटा निकालते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाय क्या हो जाता था, सॉरी ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसमें भी वैसे ही है, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी उसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या होता है हमारा मैग्नीट्यूड इसका, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू इससे निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा दोनों, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एंगल निकालते हैं अगर हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा हो तो। अगर वह नहीं दे रखा है तो साइन, अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी, मान लो हमें एंगल निकालना है थीटा,
तो इजी क्या पड़ेगा हम लोग को, इजी पड़ेगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आप लोग को वेक्टर्स दे रखे हैं, ए मान लो इस तरीके से दे रखा है वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दे रखा है इस तरीके से, तो डॉट प्रोडक्ट से निकालिएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है तो आप लोग इस तरीके से निकाल लीजिए साइन थीटा करके, ठीक। चलिए, मैंने जो आपको यहाँ पर अभी बताया था, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट वेक्टर, इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मैंने बिल्कुल बताया ही है, बिल्कुल सही है। देखो ए क्रॉस बी जो हो जाएगा आपका यहाँ से इस तरीके से, ए क्रॉस बी, देखो ए से बी तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, और बी क्रॉस से देखो जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ, इस प्लेन के जस्ट नीचे, ठीक। तो दोनों में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन का डिफरेंस माइनस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखें। तो चलो अब 8th नंबर प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं है ये, आप लोग समझ लीजिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालेंगे अगर हम लोग को दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर्स दिया हुआ है तो, ठीक। मान लो हम लोग को ए एंड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन इट्स एरिया विल बी, ये एरिया आपका हाफ इनटू जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है उसके बराबर होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ये इस तरीके से आपका क्या है, ट्रायंगल है, लग रहा है ना ट्रायंगल जैसा, ठीक, लग ही रहा होगा, हाँ, ठीक। तो देखो अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, और मान लो इस साइड को हम लोग, ये जो साइड है ए बी, इसको ए वेक्टर कहते हैं, इसको बी वेक्टर कहते हैं, ठीक। तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो कैसे होगा, मान लो थीटा डिग्री एंगल है इसके बीच में, वो कैसे होगा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या हम लोग कह लें हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। बोलो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, ठीक। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू साइड, हाफ इंटू ये होता है ए बी इंटू सी डी होता है, ए बी इंटू सी डी, सी डी मतलब क्या होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। तो वही चीज़ है हमारी यहाँ पर, ए साइन थीटा हो जाएगा, और हम लोग इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक। हाफ इंटू बी ए इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए और बी का, और साथ में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, साथ में हमारा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। तो एरिया जब भी ट्रायंगल निकालना है तो क्या करना है हम लोग को, दो एडजेसेंट साइड्स होंगी उसकी, उसका वेक्टर निकालना है। अब होता क्या है एग्जाम में कि हम लोग को क्या दे देगा, जो ए वेक्टर है इसके पोजीशन दे दे, जो आपके जो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल की ए बी सी, इसके क्या दे देगा, पोजीशन वेक्टर्स दे देगा। मान लो यहाँ पर दे दिया 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 2 3 1, यहाँ पर मान लो क्या दे दिया -1 2 1। तो अब हम लोग सोच में पड़ जाएंगे कि भाई हम लोग एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए बी निकालना है हम लोगों को, ठीक, ए बी निकालना है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर दो, मतलब 2 -1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। साथ में 3 - 2 तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 3 तो ये -2 हो जाएगा। तो ये वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग i + j - 2 के, हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर ए बी ले रहे हैं तो सी ए नहीं लेंगे, ए सी लेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो एक मिनट ज़रा से इरेज कर दें इसको तो आपको बेहतर समझ में आएगा, एक मिनट, हाँ। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर ए बी ले रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स करते हैं ना, ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट, ठीक, और ये थीटा एंगल है। तो अगर ये हमारा मान लो ए है, ये बी है हमारा, ये सी है, और ये ट्रायंगल बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ए बी लेंगे तो ए से ही ए सी लेंगे, मतलब सी - ए होगा और यहाँ पर बी - ए होगा, ठीक है। ए बी के लिए बी - ए, बाद वाला माइनस पहले वाला, ये तो मैंने आपको बताया बेसिक्स ऑफ लेक्चर्स में, देखिए आप लोग बेसिक ऑफ वेक्टर्स में आई टैप पर जाकर, ठीक। तो उस तरीके से, तो उससे हम लोग को दोनों वेक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद क्या कर देना है, सीधा हम लोग को यहाँ पर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर हाफ कर देना है, बस इतना ही है, ठीक। अब चलते हैं, अब देखो अगर मान लो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने को आ जाए और उसकी एडजेसेंट साइड्स दी हूँ इस तरीके से, देखो मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक। ये हमारा मान लो ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता था, ये बेस इंटू ये बेस होता था इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये जो डी होती थी हमारी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, बस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जो हमारा ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इसके बीच में थीटा एंगल होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड बस यही हो जाता है, हमारा एरिया हो जाता है ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी,
ठीक है। और ए क्रॉस बी क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब इसमें भी हो सकता है यहाँ पर वर्टिसेस दे दे, तो उसी तरीके से आपको क्या लिखना है, बी माइनस ए करके ये बी वेक्टर निकाल लेना है, और यहाँ पर भी डी माइनस ए करके यहाँ पर ये ए वेक्टर निकाल लेना है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से निकालना है। अच्छा, अब ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे, जैसे हम लोगों ने ए डॉट बी में पढ़ा था कि अगर ए डॉट बी निकालना है वेयर ए वेक्टर, मान लो ये है हमारा बी वेक्टर, ये तो हम लोग क्या करते थे उसमें आई कैप आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, मतलब A1 B1 हो जाता था जे का जे के साथ, तो मतलब A2 B2, ठीक, और के का के साथ, तो ये क्या हो जाएगा A3 B3। बोलो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं। ठीक, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। ठीक, तो ये होता था। लेकिन अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हम लोगों को, ए क्रॉस बी निकालना है मान लो, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, A1I प्लस A2J प्लस एक मिनट प्लस A3K कैप, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, क्रॉस क्या हो जाएगा, A2, एक मिनट रुकना, B1 हो जाएगा, B1I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ठीक, ये कैप। वैसे तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आई जे के लिखो, आई जे के कैप, ठीक है। और ये देखो, ये जो हमारा पूरा इसके कोफिशिएंट्स हैं A1 A2 A3, वो एक लाइन में लिख दो, जो पहले है वो पहले, ठीक है, A1 A2 A3, और जो बाद में है B वो यहाँ पर B1 B2 B3, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है, इस तरीके से। अब A1 A2 A3 B1 B2 B3, इस तरीके से हम लोग ए क्रॉस बी, ये डिटर्मिनेंट जो भी आएगी आपकी वैल्यू, वो आपका यहाँ पर एक वेक्टर्स में आ जाएगा, आई कैप जे प्लस जे कैप और के कैप करके, और वो हमारा वेक्टर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। लेकिन ये आता कहाँ से है, ठीक है, देखो ये आता यहाँ से है कि इसको हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, आई क्रॉस आई सेम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा। लेकिन जो अपोजिट वाले होंगे आई क्रॉस जे, वो के कैप देगा हमको, आई क्रॉस के क्या दे देगा हम लोग को, आई और के है तो हम लोग का क्या देगा, देखो इस तरीके से, आई जे और के। ठीक, तो आई के है तो माइनस जे दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को करना है, और वो फाइनली क्या हो जाएगा, वो इस डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को वो सब नहीं करना है। ठीक है, आप लोग एक बार प्रूफ देख लीजिएगा बुक में, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, आई जे क्या आप लिखो यहाँ पर, ठीक है, साथ में क्या पहला वेक्टर लिख दो A1 A2 A3, दूसरा वेक्टर B1 B2 B3, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट निकालने का आपको पता ही होगा कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालने की एक ट्रिक बताता हूँ। देखो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालने की एक ट्रिक बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट और अच्छा एकदम ट्रिक है, इसको देखिए आप लोग। एक मिनट, कभी भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, मान लो इस तरीके से 1 2 3, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, -1 2 3, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक की तरह लेना, ये मत पूछना इफ़ एंड बट कैसे होता है। ठीक, देखो ये 1 2 3 है, इस तरीके से हो गया, ये 3 है आपका, ठीक है, ये वाला ये 3 है। ठीक, एक मिनट दोबारा से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। ठीक, क्या करना है हमको, ये दोनों जो है यहाँ पर हमारे, ये उठा के यहाँ लिखना है 1 और -1। ठीक, और ये जो 3 है और यहाँ पर वाला जो होगा वो यहाँ लिखना है 3। अब क्या करना है, अब ये करो, देखो लाइन, एक मिनट, इसको इससे पूरा मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो और ये मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो जाएगा, 3 0 2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 × 1 × 3 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 × 4 हो जाएगा, और -1 है तो -4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एक। अब माइनस लगा दो यहाँ पर, माइनस, अब इसको इससे करो, इसको इससे करो, और इसको इससे करो, देखो क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई करना, सॉरी 0 हो जाएगा, बीच में 0 भी है। ठीक, तो -1 और 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 2 × 2 × 4 हो जाएगा, तो हाँ 2 × 2 4 है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक, तो ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -1 नहीं पहले में, माइनस ये क्या हो जाएगा 4, और में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये -2 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या था हमारा डिटर्मिनेंट, जो नॉर्मल तरीका होता है, 1 2 3, ठीक, 0 1 2 -1 2 3। ठीक, तो 1 इसको लेंगे हम लोग 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4, इसमें -2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 और +2, तो 2 आएगा। ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा 3,
और साथ में क्या हो जाएगा इस तरफ 0 और -1 तो +1 आएगा। ठीक, तो ये -1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया -4 हो गया, ये +3 हो गया, ये -5 + 3 क्या हो जाएगा -2 के बराबर। देखो यही आ रहा है -2। ठीक, तो क्या करना है हम लोगों को, इस तरीके से डिटर्मिनेंट लिखना है, यहाँ वाली और यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ वाली और यहाँ वाली वैल्यू क्या लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है, और फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और क्या करना है, माइनस कर देना है दोनों को, आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक, तो ये शॉर्ट ट्रिक थी। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ये एंड ये। ठीक, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ये एंड ये। अब कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में क्या समझाया आपको, ए क्रॉस बी क्या होता है आपका, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और ये किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, एन कैप के। ठीक, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और अब आएगा आपका एन कैप। यही तो आपकी डेफिनेशन होती है। यहाँ पर हमको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी शिद्दत से निकाल लेंगे। ठीक, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 3 + 1 4 आई कैप। ठीक, 2 + 2 4 हो जाएगा जे कैप। ठीक, और 2 - 2 के कैप 0 हो जाएगा, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 - 1 2 आई कैप प्लस ये 0 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 2 4 के कैप हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ये चीज़ सही है कि नहीं बोलो। ठीक, तो ए प्लस बी हमारा ये हो गया, ए माइनस बी हमारा ये हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। मतलब ये जो दो वेक्टर्स हैं 4i + 4j और 2i + 4k, इनको क्या करना है हम लोगों को, इसके परपेंडिकुलर, मान लो ये दोनों वेक्टर्स हैं, इसको मान लो ये a + b, मान लो ये हमारा क्या है c है वेक्टर कोई, और ये a - b क्या है d वेक्टर। तो ये मान लो c वेक्टर है और ये d वेक्टर है, कुछ एंगल होगा इनके बीच में थीटा करके। ठीक, उससे मतलब नहीं हमें। ठीक, थीटा करके एंगल होगा, और हमें निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स। देखो क्या, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ये एंड ये, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे, उससे नहीं मतलब है। तो मतलब ये जो प्लेन है जिसमें ये सी और डी वेक्टर्स हैं, उनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। ठीक है, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, हमें मतलब क्या निकालना है, एन कैप निकालना है। क्या निकालना है, एन कैप निकालना है। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, एन कैप निकालो। दो वेक्टर्स हमने निकाल लिए यहाँ पर, ये हमारा c और ये d। ठीक है, और इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है दोनों के, वो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यही चीज़ समझने वाली थी यहाँ पर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, तो क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर c क्रॉस d निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर c क्रॉस d क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे i j और k, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 और 0, और ये क्या हो जाएगा 2 0 4। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं आपसे, और नंबर आपके जो है डिडक्ट हो जाते हैं। तो 2 0 4। अभी देखो यहाँ पर ये i हो जाएगा 4 4 16। ठीक, माइनस j, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 4 16, ये भी हो जाएगा। ठीक, और -0 हो जाएगा, प्लस k, और ये क्या हो जाएगा आपका -8। ठीक, तो 16i - 16j 16j -8k, ये हो जाएगा आपका। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही। अभी क्या करना है हम लोगों को, यूनिट वेक्टर निकालना। तो c क्रॉस d हम लोगों ने निकाल लिया, तो इसका हम लोग मॉडुलस निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, देखो c क्रॉस d किसके बराबर हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ c क्रॉस d के बराबर हो जाएगा। बोलो सही है। ठीक, और डॉट एन कैप, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड डॉट डायरेक्शन। ठीक है, और एन कैप निकालना है, तो एन कैप बराबर किसके हो जाएगा, c क्रॉस d वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड उसका। अरे यूनिट वेक्टर निकालते थे, कैसे निकालते थे, मान लो ये वेक्टर होता था तो ये किससे बना होता था, ए वेक्टर है तो ये किससे बना है, इसके मैग्नीट्यूड से और साथ में इसके डायरेक्शन से। ठीक है, तो ए कैप अगर निकालना होता था तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पर, एन कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एक्स्ट्रा ना हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आए उसको यहाँ पर ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए आप लोग। ठीक, और जो भी वेक्टर आ जाएगा वही आपका यूनिट वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। और हमेशा याद रखना, कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, तो हमेशा ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक,
अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंटेड बाय ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एक कैसे होता है, दो का क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वही होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको ऑप्शन केवल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लगे, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लगता है तो उसको आप लोगों को करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और लेकिन ऑप्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन से आपके BHU या आपका जो CUCT है इसमें आ सकते हैं, क्योंकि NTA थोड़ा सा आपकी परख समझेगा इस बार। क्वेश्चंस थोड़े लेवल के होंगे तो उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द फॉर एनी वेक्टर A, कोई भी वेक्टर A है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ A क्रॉस I कैप प्लस A क्रॉस J कैप प्लस A क्रॉस K कैप, और सबके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। तो ऐसे केस में क्या करना है, जब भी हम लोग को इस तरीके से कोई एक अननोन वेक्टर दे दिया जाए तो हम लोगों को लेट कर लेना है। क्या कर लेना है, लेट। मान लो A वेक्टर क्या है हमारा, मान लो A वेक्टर क्या है हमारा, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, चलिए येलो कर लेते हैं आपके लिए वर्ड से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, A1 I कैप प्लस A2 J प्लस A3 K, ठीक, ये कर लिया हम लोगों ने। मान लो A वेक्टर इसके बराबर है, अब हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट A1 क्रॉस आई वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, देखो एक मिनट, जब भी हम लोग को अब ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर निकालना है हम लोग को, आई वेक्टर नहीं आई कैप है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट लगाएंगे सीधा सिंपल, ठीक। तो डिटर्मिनेंट कैसे लगाएंगे, देखो आई जे और के लिख लेंगे इसको यहाँ पर, ठीक, आई जे के। और पहला वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है तो पहले इसका लिखेंगे A1 A2 और A3 लिखेंगे। अब दूसरा क्या है, आई कैप है तो आई कैप में केवल 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और 0 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। अब ए वेक्टर क्रॉस आई कैप निकालना था तो इसका हम लोग निकाल लेंगे। देखो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ 0 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक। जे के साथ क्या आएगा, माइनस में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा इसमें, ठीक। जे के साथ क्या आएगा 0 और माइनस A3 तो माइनस A3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। प्लस के कैप के साथ आ जाएगा हमारा 0 माइनस A2 तो ये माइनस A2 आ जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा हमारा, ये देखो ये आ जाएगा हमारा A3 J कैप माइनस A2 K कैप। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, इतना बता दो हमें। हमने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है क्रॉस बी का। आई जे के लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये हम लोगों ने निकाल दिया है। पहला वेक्टर लिखो, दूसरा वेक्टर लिखो और डिटर्मिनेंट निकाल दो। हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक। आई हम लोगों ने किस तरीके से निकाला, पहले हम लोगों ने आई जे के लिख दिया, उसके बाद ए वेक्टर लिख दिया A1 A2 A3 जो हम लोगों ने माना है A1 A2 A3, और उसके बाद हम लोगों ने आई कैप लिख दिया। और आई कैप का क्या हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि आई का ही आई कैप में क्या हो जाता है, केवल आई कैप रहता है, बाकी का तो 0 रहता है, 0 J प्लस 0 K, ठीक। इसका 1 रहता है 1 डॉट आई, तो इस तरीके से 1 0 0 लिख दिया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, ये निकाल लिया। इसी तरीके से क्या हम लोग निकालेंगे, ए क्रॉस जे और ए क्रॉस के निकालेंगे, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस आई, ठीक, डॉट ए क्रॉस आई, ठीक। अब देखो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सॉरी ए क्रॉस आई कैप, तो हम लोगों ने इसको निकाला क्या है, क्रॉस आई A3 माइनस A2, सॉरी A3 एक जे, ये हमारा हो जाएगा K माइनस A2 K, और इस तरह में इस तरह क्या हो जाएगा A3J माइनस A2 K। इनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, दिस डॉट सेम वेक्टर, ठीक। तो अब इसको निकालना है, तो अगर इसका हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका जो मतलब आई जे और के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक। तो इसके आई का कोफिशिएंट तो 0 है दोनों, ठीक। जे का क्या है A3 तो A3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और के क्या है माइनस A2 और माइनस A2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस A2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस A2 है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और A2 का स्क्वायर है तो A2 स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर A क्रॉस जे निकालेंगे, ठीक, A क्रॉस जे निकालेंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग A क्रॉस के निकालेंगे, ठीक, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे। उसके बाद जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा
यहाँ पर, क्योंकि k है यहाँ पर सिमिट्री से निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो कैसे निकाला है, जब i कैप था तो हमारा देखो, जब i यहाँ पर i कैप था हमारा, तब हमारा यहाँ देखो a1 नहीं था। जब j होगा तो हमारा क्या रहेगा, a2 नहीं होगा। जब k होगा तो a3 नहीं रहेगा, तो यहाँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा। ये बस समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो तीनों को ऐड कर देना है, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब बताओ मुझे ये जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होता है, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, देखो 1 मिनट। ठीक, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये यही तो लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, पहले हम लोगों को a क्रॉस i निकालना था, हमने a वेक्टर मान लिया, i वेक्टर हम लोगों ने मालूम है 1 0 0 हो जाएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। उसके बाद हमें करना क्या था, इसका होल स्क्वायर करना था। होल स्क्वायर मतलब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। ऐसे इसका निकाल लिया, ऐसे इसका निकाल लिया, ऐड कर दिया। तो वो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग बढ़ेंगे आगे, तो वैसे वैसे क्वेश्चन आपको समझ में आता जाएगा। बस आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और जो फर्स्ट लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आप लोग जरूर जाकर देखिए। ठीक, प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो। ठीक, क्या कह रहा है, ए बी सी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इन ए और बी के बीच में क्या है, एंगल ए बी सी के बीच में क्या है, 90 90 है तीनों के बीच में। ठीक, 90 90। और क्या बोल रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं, मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी के बराबर है। देन द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए, इसके बीच में एंगल पूछा है। ठीक, तो क्या करना है, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्या करना होगा, एंगल निकालना होगा, तो सबसे आपको क्या याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट याद रखना है। किसके बीच में निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच में। तो कर देते हैं भाई डॉट प्रोडक्ट, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, डॉट ए वेक्टर, इसके बीच में एंगल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक, करके देखो अपने आप, हो भी जाएगा क्वेश्चन बड़े आराम से। और इनके बीच में एंगल, ठीक, एंगल ही तो निकालना है, तो कॉस थीटा मान लो। ठीक, थीटा एंगल है तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, डॉट में। ठीक, अब इसको अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस बी डॉट ए हो जाएगा प्लस सी डॉट ए हो जाएगा। ठीक, बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसमें देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक, तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बोला गया है, बी वेक्टर का, सी वेक्टर का, तीनों का क्या है, बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा हमारा ये 3 टाइम्स ए वेक्टर। ठीक, और ये ए वेक्टर है यहाँ पर, तो ए 3a वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इससे तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब जो एंगल है ए और बी के बीच में वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, कभी भी दो वेक्टर्स 90 अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ए और सी भी इसी तरीके से देखो, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे एकदम। ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो कॉस थीटा को इस तरफ लिख लेते हैं, ये कट जाएगा। ठीक, तो ये 1/3 आ जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। क्या ये समझ में आ रही चीज़, ठीक, 1/3। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, एक मिनट रुकना, ये यहाँ पर 1/3 नहीं होगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट रुकना। ये यहाँ 3 कैसे हो गया, √3 आएगा। एक मिनट रुकना, देखो ए बी सी तीनों क्या हैं, बराबर वेक्टर्स हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तीनों का क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जब ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक, 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये √3 आएगा, √3 और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हाँ ठीक। देखो 3 टाइम्स ये जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये रूट में होता है हमारा, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो रूट में होता है तो √3 आएगा यहाँ पर, ठीक। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक। अब ये 1/√3 आएगा। अब ये थीटा बराबर cos इनवर्स 1/√, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। ये हमारा कैसे आया, क्योंकि तीनों वेक्टर्स क्या हैं, बराबर हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 टाइम्स का स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये जब बाहर आएगा तो ये देखो 3 टाइम्स ये इसका होल स्क्वायर है, जब ये रूट लेंगे तो ये √3 और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन है और आपका बी ऑप्शन सही है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। अब देखो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोला गया है, यहाँ पर पैरेलल बोला गया है, और जब भी देखो पैरेलल की कंडीशन आती है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 के बराबर। मतलब हम लोग को यहाँ पर क्या लेना है, इन दोनों वेक्टर्स का क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब भी हमसे बोलते कि 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं और हमें कोई एक कांस्टेंट दे दे लैम्डा, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोगों को क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। जब भी हमसे बोल दे कोई 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर तो cos थीटा 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो उस केस में हम लोग को क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी पैरेलल बोल दे तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और अगर हम लोग उससे क्या कह दे, अगर परपेंडिकुलर कह दे तो क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक। ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक, अभी निकालते हैं इसको। देखो इस वेक्टर का इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई जे और के लिखेंगे यहाँ पर। बोले ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 1 लैम्डा और ये 3 हो जाएगा पहला वेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 2 और 9 हो जाएगा, और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। 0 वेक्टर है यहाँ पर ये, ठीक। ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर होता है हमेशा, ठीक। अब ये निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक। तो ये 9 लैम्डा -6 प्लस सॉरी ये माइनस जे हो जाएगा हमारे यहाँ पर, क्या हो जाएगा -j। तो -j यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 - 9 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस k, ठीक। खाली टाइम वेस्ट कर दिया, 0 हो गया, ठीक। तो प्लस k ये 2 - 3 लैम्डा हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है, 0 वेक्टर के बराबर। 0 वेक्टर मतलब 0i + 0j + 0k, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 लैम्डा -6i और प्लस 2 - 3 लैम्डा k के, और ये 0i + 0j + 0k के बराबर हो जाएगा। दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो, तो 9 लैम्डा -6 बराबर 0, 2 - 3 लैम्डा बराबर 0, और दोनों से ही वैल्यू क्या आएगी लैम्डा की, आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू 2/3 आ जाएगी, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। जब भी पैरेलल बोल दिया, अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी के साथ आपका लेक्चर यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक। अगर आप लोग CUCT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को मेरे कोर्स को फ्रीली इनरोल करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस लाऊंगा मैं टीचमेंट पर, लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग्स होंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ ODE के लिए मैंने तैयार कर लिया है PPT, तो अब आपको मैं वहाँ पर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड शेयर विद दोज फ्रेंड्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर CUCT BSc मैथमेटिक्स, ठीक है।